हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी। वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, ये जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है क्लास 10th के मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर को समझ रहे हैं, उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसके क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। उसके बाद हम उसी चैप्टर का आपको लगभग 10 से 12 साल का और प्लस साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के साथ साथ हम आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं, पर्टिकुलर उस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो हमने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट चैप्टर की हमने रिवीजन कर लिया, फर्स्ट चैप्टर के हमने 10 से 12 साल के हमने PYQs लगा लिए हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन लगा लिए, एंड आई होप कि आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ठीक है, क्या आ गया होगा भाई? कॉन्फिडेंस आ गया होगा। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेकेंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स में देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये हमारा 2020, 22 और 23 सेशन के लिए, तो इसमें जो चीज़ें डिलीटेड है ना, वो समझ लेना आप कि 2.3 एंड 2.4 ये चीज़ पहले तो आप अपने बुक से इसको डिलीट कर दो। 2.3 और 2.4 आपको एकदम भी नहीं पढ़ना है, मतलब क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अलावा क्यूबिक पॉलिनॉमियल आपको पढ़ना भी नहीं है। ओके, तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बेसिस पर क्वेश्चन देंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सा देखो ये आपका वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आराम से कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाओ और चीज़ों को रिवाइज करते चलो कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या चीज़ें आपको याद है। ठीक है, ये चीज़ पता था कि नहीं पता था, भूल गए थे सर, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखो, तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हुए चले पॉलिनॉमियल्स की, है ना। तो है क्या भाई एग्जैक्टली अगर हम आपसे पूछे क्या है पॉलिनॉमियल्स। देखो, पॉलिनॉमियल्स का मतलब होता है एक तरीके का, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसे। तो इसमें होता क्या है भाई, इसमें ये एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका है भैया? तो इसमें होते हैं वेरिएबल्स, होते हैं वेरिएबल्स और प्लस कांस्टेंट, दो चीज़ों से मिलकर के ये बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी कि जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे, जिसको आप लोग एक्स वाई जेड समथिंग बोलते हो, और कांस्टेंट होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से आप जो बोलते हो, इसमें वेरिएबल्स के पावर में कुछ कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। याद रखना, हमेशा कैसा इंटीजर होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो जनरली हम लोग देखो बात कर रहे हैं किस टाइप की पॉलिनॉमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, वो होता है ax² प्लस bx+ c। तो अगर आपका क्वेश्चन ax² प्लस bx+ c में दिया है तो आप इसे मानोगे px। अगर आपका क्वेश्चन मान लो दे दिया at² प्लस bt+ c, तो आप मानोगे p ऑफ t, ये मान लेना। अगर y में दे दिया तो क्या मान लोगे? p ऑफ y इज इक्वल टू ay² प्लस by और प्लस c, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा हम लोग फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपका क्या हो रहा है? अब हम बात करते हैं, जैसे कभी कभी आपका जो सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि चलो जरा चेक करो कि कोई भी गिवन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपका पॉलिनॉमियल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास ये था 5√x + 1। कह रहा है जरा चेक करके बताओ भाई कि ये आपका एक पॉलिनॉमियल है या नहीं। तो आपको क्या पता था कि जो डिग्री होती है ना, जो पावर होती है, जो पावर होती है, किसकी पावर होती है भाई? x की जो पावर होती है वो हमेशा इंटीजर मिलना चाहिए। और कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो जरा देखो, इस x की जब आप इस रूट को हटाओगे तो क्या लगेगा? x की पावर 1/2 लगेगा +1। तो इसका जो पावर है क्या वो इंटीजर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। बात समझ में आ गई? जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हम आपको दे रहे हैं कुछ इस तरीके से 5/4x² प्लस 3x + 7, कुछ इस तरीके से आपका ये एक पॉलिनॉमियल है। कह रहा है कि चलो बताओ जरा कि ये आपका एक पॉलिनॉमियल है या नहीं। तो देख लो, पावर इसकी जो है क्या है, इसकी जो पावर है वो कैसे है? इंटीजर है भाई, +2 है तो +2 क्या हो गया? एक इंटीजर होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? एक पॉलिनॉमियल होगा। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आपकी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये नहीं, देखो ध्यान रखना, इसका जो ये, इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। ये चीज़ क्या होती है? कॉफिशिएंट होती है। ये क्या होती है? कॉफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट मतलब जो चीज़ मल्टीप्लाई में, इस बात को भी हम लोग आगे देखेंगे। 5/4 कॉफिशिएंट है, x क्या है? x का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है। अगर मान लो ये दे दे √3x² दे दे प्लस 2x + 5 दे दे, तो क्या ये हमारा पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल होगा। देखो क्यों होगा, मैंने आपसे क्या कहा है कि जो वेरिएबल की जो पावर होती है ना,
उसकी जो पावर है वो इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो सही तो है, जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी है, 2 है। तो यस, ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। आपको इससे मतलब नहीं है कि इसके कोफिशिएंट में क्या है, इसके मल्टीपल में क्या है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, इससे आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पावर बस आपको देखनी है कि इसका पावर ठीक ठाक है कि नहीं। तो पावर अगर ठीक ठाक है तो बोलेंगे यस ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा, और अगर पावर ठीक नहीं है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर अगर नहीं है, तो बोलेंगे नो दिस इज नॉट मेक अ पॉलिनोमियल। ओके, बात समझ में आई, ये चीज़ क्लियर हुई आपसे आपको। नाउ नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया कि अब हम किसे पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब ये क्या होती है भाई, डिग्री का मतलब क्या है, वो वाली डिग्री नहीं, डिग्री का मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल, या इसी पावर को आप क्या बोलोगे, इसी पावर को आप बोलोगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। और कैसी एक्सपोनेंट है, कैसी पावर, तो मैक्सिमम, जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी होती है डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आपके पास था 3x² + 2x + 1, तो आपने कहा सर यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चे, 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो कहोगे सर कॉन्फिडेंस आ गया, सर ये क्या बता रहे हो, चलो एक जरा करके बताओ तो, लो दे दिया। चलो जरा आंसर बताओ, देखें कितने बच्चे इसकी डिग्री बताते, जरा कमेंट करके बताओ कि इसकी डिग्री कितनी आ रही है। वेट कर रहे हैं आपके आंसर का, आपके कमेंट का, ठीक है। कितनी आ रही है भाई इसकी डिग्री, जिन बच्चों का आया है, वीडियो को पॉज करिए जरा ट्राई करो, जिन बच्चों की डिग्री आई है 3 उनका आंसर है सही, और जिन बच्चों का आया है 4 या समथिंग कुछ और, तो उनका आंसर है गलत। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी होगी, कितनी होगी, 3 होगी। क्यों सर ऐसा क्यों, हम बता दें। देखो जिन बच्चों को क्लियर है जल्दी फटाक से आगे भागो, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है जरा समझो कैसे हो गया सर इसका 3 कैसे हो गया। यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है, ओके बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ब्राइट है, ओके। देखो तो मैंने आपसे कहा ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, आप ना देखो ये क्या है, अगर ये सबके अपॉन में 5x है तो हम इसको दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं, इस अपॉन को इसके साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3x⁴/5x प्लस 5x³/5x प्लस 2x/5x। ये देखो एक बार ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3/5x³ प्लस ये 5 से ये 5 कैंसिल, और ये x से एक बार x कैंसिल, क्या बचा x² प्लस 2/5 ये x कैंसिल। क्या ये मैक्सिमम डिग्री आपको, मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रही है, 3 ही तो दिख रही है। तो अगर मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 3 ही तो हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ब्राइट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है बढ़िया, ठीक ओके बहुत अच्छा। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। बात समझ में आ गई, हाँ। तो एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लेकिन लगवा दिया, क्लियर है बात। तो डिग्री आपको समझ में आया कि पॉलिनोमियल की हम लोग डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा एक हमारे पास होता है, जीरो पॉलिनोमियल, अभी हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो एक जरा जीरो पॉलिनोमियल, जैसे मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास केवल 3 है, तो क्या सर हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, अगर आपके पास 3 है तो क्या आप इसको 3x⁴ नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि याद रखना बच्चों हमेशा x⁴ की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 है। तो अगर x⁴ है तो इसकी वैल्यू, या कोई भी अगर देखो कोई भी कितनी बड़ी आप वैल्यू ले लो, अगर आप उसकी पावर में अगर आप 0 लगा देते हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही तो होगी। तो 3 × 1 का मतलब क्या होता है, 3 तो होता है। तो आप अगर आपसे कोई अगर पूछ दे आपसे कि भाई ये 3 है, एक पॉलिनोमियल है, जिसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, जीरो पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 0। देख लो, चेक कर लो, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि x की यहाँ पर डिग्री कितनी दिखाई दे रही है, 0 ही तो दिखाई दे रही है। तो याद बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं सर ये 3 तो कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है, बिल्कुल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको x⁴ या y⁴ समथिंग कुछ के पावर लगा करके लिख सकते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आप जीरो पॉलिनोमियल ध्यान रखना। तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो भी हमेशा 0 होती है। इतनी बात यहाँ तक बताओ, क्लियर हुई। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम
बोर्ड को साफ करते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। फटाक से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमें लंबा नहीं इसको खींचना है। जिस क्वेश्चन में हमें समय लगाना है उसमें लगाएंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो तो सिंपल से मतलब एक आपका होता है जीरो पॉलिनोमियल जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। देखो हम लोग ये जो पॉलिनोमियल टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं भाई? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे। अब ये मत पूछना सर ये डिग्री क्या चीज़ है, जैसे मैंने आपको डिग्री बताया। तो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? डिग्री जिसकी कितनी हो? 1 हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा 5x + 1, जिसकी डिग्री कितनी है? 1 है। मैंने कहा आपसे 5x की पावर 2 + 1 अपॉन x। छोड़ जाए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताते हैं सर, ठीक है ना। 3x ये भी क्या है आपका? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा देखो हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है भाई? तो ऑब्वियसली बात है जिसकी डिग्री क्या हो जाए? 2 हो जाए। जिसकी डिग्री क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास ये था 5x² + 6x + 2। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या फिर 6t² t है ये, 6t² प्लस 5t। या फिर 7y² - 9। ठीक है, y लगा लो, 9y भी लगा लो, तो भी आपकी क्या होगी? क्वाड्रेटिक ही होगी। मतलब आपको मैक्सिमम पावर अगर 2 दिखाई देगी तो आप कहोगे यस सर ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और होता है आपका क्यूबिक भी हो सकता है, तो फिलहाल क्यूबिक हमें पढ़ना नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए? 3 हो जाए। जिसकी डिग्री क्या हो जाए भाई? 3 हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, दिख रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो टाइप्स ऑफ को पॉलिनोमियल समझ में आ गया है ना, ध्यान रखना। ओके, अच्छा अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो नोट करके पढ़ते चलो तब मजा आएगा, है ना। ये नहीं कि लगा लिया कान में और रजाई ओढ़ लिया और ये सर मजा आ रहा है, ऐसे नहीं करना है। तो कॉपी और पेन रख लो और आराम से जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उस चीज़ों को आप लिखते, क्योंकि देखो पहले से पढ़ चुके हो। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, आप कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ पर बात समझ में नहीं आई, आपको एक्स्ट्रा अलग से टाइम दिया जाएगा। हाँ है ना, लेकिन पूछो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोज का मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है, समझो px से हमने मान लो उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ax² प्लस bx प्लस c समथिंग, ऐसा हमने मान लिया कि हमारे पास कोई ऐसा एक पॉलिनोमियल था। तो क्या मतलब है जीरोज का? देखो जीरोज का मतलब होता है कि x की कुछ वैल्यू ऐसी रख दो, x की कुछ ऐसी वैल्यू रख दो जिससे इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हम कहेंगे कि x की जिस वैल्यू पर ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई, हम कहेंगे यही इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। बात समझ आई? यही इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोज है। तो जैसे आपको अभी चेक करने, अब आपके एग्जाम में सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? चेक करने के लिए दे देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया है आपके पास, लेट करो एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल की थोड़ी से हम लोग समझ रहे हैं। आपके पास कोई एक px दे दिया है, कह रहा है कि लो ये आपके पास px दे दिया है। कितना दे दिया है? x² - 3x और -4। ठीक है, और कह रहे हैं कि चेक whether x is equal to -1 is zeros of polynomial or not। बोल रहा है कि चेक करो कि x is equal to जो -1 है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं। चलो करके देखते हैं। तो p of -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 और -4, यही तो किया ना। x की जगह क्या रख दिया? -1 कर दिया। तो देख लो जरा सॉल्व करके देखते हैं, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 3 और -4, तो कितना हो जाएगा 4 - 4 दैट मीन्स 0। आ गया, मतलब कि p ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू जो -1 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात? तो अगर 0 आएगा तो बोल देंगे यस, और अगर 0 नहीं आएगा तो बोल देंगे नो। बात समझ में आई मेरी, है ना? तो अभी क्या करने के लिए आपको दिया, चेक करने के लिए दिया कि चेक करो। अब मान लो बोल दिया कि नहीं, अब फाइंड ही करो, अब आप फाइंड आउट करो कि ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की जीरो, चलो बताओ, ये बोल ही दिया आपसे फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे किया जाए? तो अब हम टाइप, ये हमारा पहले टाइप का था, टाइप फर्स्ट। टाइप सेकेंड में आपसे देखो क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि चलो फाइंड करो, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से मेरी बात देखो, समझ लो, हम पूरे एनसीईआरटी का एकदम आपको निचोड़ बता रहे हैं कि क्या, कैसे, किस तरीके से आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फाइंड द जीरोज ऑफ, अभी हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग जीरोज निकाल रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं लीनियर की। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, दे दिया है, बोल दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ था, क्या था, पी एक्स प्लस आर, तो देन कह रहा है कि देन जीरोज ऑफ एफ एक्स, इस एफ एक्स का मतलब एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स का जीरोज बता दो। याद रखना, देखो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। सो जाओ बेटा, सो जाओ। तो देखो बजाते रहेंगे सब रात भर। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस आर देन जीरोज ऑफ एफ एक्स, यानी किसका जीरोज, मैंने क्या बताया कि जितनी डिग्री उतने जीरोज, ध्यान रखना। अगर लीनियर है तो कितने जीरोज मिलेंगे, एक जीरोज। अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोज मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये मान करके नेचुरली नॉर्मली ऐसा होता है। तो हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो इसके एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी, एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी। चलो, तो अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द जीरो, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस एफ एक्स की वैल्यू को रख देते हैं जीरो। सिंपल सी बात, जीरोज निकालने के लिए क्या करोगे, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो रख दो यहाँ पे। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स और प्लस आर। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी ना, जीरोज का मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन, हमारा जो वेरिएबल है वो एक्स है और पी और आर हमारे कॉन्स्टेंट है। क्यों सर, आपने तो सर कहा था पी और क्यू और आर भी हमारे वेरिएबल हो सकते हैं। एफ के साथ क्या लिखा है, एक्स लिखा है ना, तो इसलिए यहाँ पर पहचानना जरूरी है। तो आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से देखो एक्स को आप निकाल लो, तो देखो पी एक्स को आप यहीं छोड़ दो, आर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस आर। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस आर अपॉन पी। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आर अपॉन पी। तो एक्स की एक जीरो आ गई और एक ही जीरो होगी, माइनस आर अपॉन पी होगी। बात क्लियर हो गई, यही आपकी एक्स की जीरोज है। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे थे जीरोज ऑफ कौन सी पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, ठीक है। एक इस टाइप का आपको क्वेश्चन समझ में आया। देखो एक और क्वेश्चन आपका कैसा देता है, इसको जरा हम लोग मिटाते हैं। देखो अच्छा, नेक्स्ट टाइप की हम लोग बात करते हैं। छोटा लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ठीक है। आप जरा कमेंट करके थोड़ा सा ना बता दिया करो, अगर चीज़ें कम ज़्यादा लगे तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक हमारे पास पी एक्स है, मतलब पॉलिनोमियल। क्या है ये पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 3a, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके 1 जीरो, इसका एक जीरो दे दिया। अब वैसी बात है, ये कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है, कैसे पता सर, डिग्री देख लिया। तो इसके 2 जीरोज होंगे बट एक जीरो दे दिया। कह रहा है कि 1 जो इसका जो जीरोज है, 1 जीरो इज 3। देन कह रहा है कि ए की जरा आप वैल्यू बता दो कि ए की वैल्यू क्या होगी। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो जब बोल दें कि जीरोज गिवन है और कोई अननोन निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल की जब हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। देखो अगर ये जीरोज है
तो मतलब अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। यही तो अभी हमने किया, यही तो किया ना। उस पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या आ जाती थी, अगर वो जीरोज होता था, इसीलिए अभी नहीं मिटाया है, अगर वो जीरोज होता था तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को क्या बना देता था, जीरोज बना देता था, जीरो बना देता था। तो अगर अब बोल रहा है कि अब ऐसा है, जीरो है उसका, तो यानी कि ये पूरी की पूरी जब हम अगर हम रखते हैं पुट x इज इक्वल टू, अगर हम 3 रखेंगे देन हमारा जो px होगा वो क्या हो जाएगा, जरा बता दो ना, 0 हो जाएगा ना। तो रख दिया जाए, देखो तो हमने जब रखा कि p ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 इंटू ए, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रखने पर पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर वो उसका 0 है तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 9 माइनस 3 माइनस 3a इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। आगे बात समझ में क्या, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई। तो इस तरीके से तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो, एनसीईआरटी ने क्या किया है, बस हो गया ये एक्सरसाइज खत्म। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये सारी बातें मतलब एकदम उसका निचोड़ बता रहा हूँ, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो सारी बातें एकदम क्लियर रखो, ठीक है। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक और आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन जरा बनता है, ठीक है, एक और टाइप का जरा क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो बच्चे, एक इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है, क्या कहता है कि इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड ए। अभी क्या दिया था, अभी साफ साफ एक कोई वैल्यू दे दिया था जीरोस की, बोल रहा था कि चलो ए की वैल्यू बताओ। अब क्या दे दिया, फैक्टर दे दिया, कोई जीरोस नहीं दिया है, याद रखना। अगर वो फैक्टर दिया है तो हम उसका जीरोस निकाल सकते हैं। देखो अब कह रहा है कि x प्लस ए फैक्टर है, तो x प्लस ए अगर एक फैक्टर तो इसकी वैल्यू हम जीरो का अगर इक्वल रख देते तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस ए। क्या मिल जाएगी यहाँ से x की वैल्यू, माइनस ए मिल जाएगी। अब अगर जो x की वैल्यू माइनस ए मिली तो मतलब यानी कि माइनस ए क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हो गया। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग माइनस ए रख देते हैं, और ऐसा करने से इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ऐसा करने से इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ही तो मिलेगी। अगर वो उसका एक जीरोज है, चेक वेदर x इज इक्वल टू -1 इज 0 और नॉट, हाँ तो रख करके देखा तो क्या मिल गया, 0। तो सच में अगर है, जो कि है, बोल रहा है कि भाई ये 0 पता चल गया आपका, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे, 0, तो रख देते हैं। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, देखो x की जगह कितना रखना है, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स की जगह कितना रखना है, माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए और प्लस 10 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से इसको जरा हम लोग देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो देखो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में 0 हो गया, तो क्या बचेगा, -5a और 10 को इधर भेज देते हैं, -10। सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई बच्चा लोग, 2 आ गई। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, क्लियर है बात। तो वैरायटी ऑफ देखो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए। अब आप कहोगे सर लगा लिया, मजा आ गया, एक क्वेश्चन, ठीक है, मिटाते हैं इसको। हाँ जी बच्चे देखो जरा बोर्ड पर, देखो बोर्ड पर, ठीक है। आपने कहा सर सफिशिएंट था, अब सर सारे टाइप के क्वेश्चन तो बता ही दिए, देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना। कोचिंग में तो ऑब्वियसली बात है, ये इस ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। देखो भाई वीडियो को पॉज करके जरा जो बच्चे ट्राई कर सकते हैं जरा ट्राई करो, ठीक है। चलो देखो, कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो मान लेते हैं हम लोग इसे लेट कर लेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m। कह रहा है कि इसके दो जीरोज हैं, 2 and 3। अब ऐसी बात है, क्यों सर दो जीरोज होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो दो ही जीरोज होंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। अब यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल भी आ गए, k और m दो वेरिएबल है। अभी क्या कर रहे थे हम लोग, अभी हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे, अब कितनी वेरिएबल आ गई भाई, अब तो दो वेरिएबल आ गई। चलो तो देखो कैसे किया जाए, कुछ नहीं, बारी बारी से रखो। देखो अगर ये जीरोज है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और एक कितनी आई होगी, 3। जीरोज मतलब एक x की वैल्यू 2 आई होगी और एक x की वैल्यू 3 आई होगी, ठीक है। तो हम बारी बारी से रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। तो अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 के इक्वल, तो रख दिया जाए। तो दैट मीन्स देखो p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 और प्लस 2 इंटू एम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 0 है तो 0 की इक्वल हो जाएगी। ये देखो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 4k और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा ये एक प्यारा सा इक्वेशन बन गया। देखो प्यारा सा इक्वेशन तो बना है, लेकिन साथ में इसमें आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो। कुछ बच्चे होंगे इतना ही पर छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो कॉमन ले लेंगे, जिनसे थोड़ा सा चीज़ और आसान हो जाएगा, है ना। ओके, तो छोड़ दिया जाए, चलो ऐसे ही छोड़ देते, हो सकता है आगे कुछ देखा जाएगा, है ना। हाँ, अब क्या रख दे, पुट x इज इक्वल टू 3 रख दिया जाए। देखो कितना हो जाएगा, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू, इसमें रखते हैं, इसमें ये हमारा मेन है, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 और प्लस 2 इंटू एम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। सो फाइनली देखो क्या मिल गया, 3 3 जा 9, 9 कितना हो जाएगा 27 माइनस 6k, ठीक है, और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। देखो छोड़ने से ये फायदा मिला, क्या दिख रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिखा, ये 2m ये 2m बन गया टारगेट। ऐसे तो करते हैं ना, चलो डिटेल में समझाएंगे जब आएंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन में, लेकिन शॉर्ट में जरा समझ रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर भी 2m है, यहाँ पर भी 2m है, इस 2m और 2m को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बस सिंबल अगर बदल जाए तो सिंबल बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए, सुनो ध्यान से मेरी बात, यहाँ पर हमारे पास बच्चे 2 वेरिएबल है, तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो याद रख लेना कि आपके 2 इक्वेशन बनने चाहिए। अगर उनको सॉल्व करना है तो बिना सॉल्व किए, मतलब बिना 2 इक्वेशन बने हम उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग सब लिखोगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो देखो कितना हो जाएगा। तो सेकेंड की वैल्यू जरा रख लो, देखो कितनी है 27 माइनस 6k और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रख लो, देखो कितना है, तो 12 माइनस 4k और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो हम सिंबल को बदल देते हैं, माइनस ये प्लस और ये माइनस, यही तो रूल है, याद रखना। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नीचे वाले जो लिखते हैं उनके सिंबल्स को बदल देते हैं। तो देखो जरा सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपका ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 15, और ये देखो ये 6k और प्लस का 4k, तो माइनस 6k और प्लस 4, तो माइनस और प्लस क्या होता है, प्लस माइनस हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2k, और ये देखो क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सो k इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 15/2। तो k की वैल्यू आ गई कितनी 15/2। अब हम इस k की वैल्यू को उठा करके क्या करते हैं, किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में। तो मेरे को जो है वो इक्वेशन फर्स्ट छोटा लग रहा है, इसलिए हम छोटे वाले में ही रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि पुट k इज इक्वल टू 15/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 15/2 और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इसको कट कर लिया, 2 2 जा कितना आ जाएगा 12 माइनस 30 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा 24 और 6 18, तो कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 12 माइनस 30 कितना हो जाएगा 18 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। और 18 कैसे आएगा, माइनस का 18 आएगा, क्योंकि सिंबल 30 का बड़ा है इसलिए। सो यहाँ से आप 2m को ही छोड़ दो, 18 को इधर भेज दो, सो कट गया, सो m इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो सो m की वैल्यू फाइनली आंसर कैसे लिखोगे, हेंस k इज इक्वल टू 15/2 और m इज इक्वल टू 9। दिख रहा है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक दिखना चाहिए आपको। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मार्कर की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई, ब्राइटनेस मार्कर की ठीक है, बोर्ड की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, जैसा भी होता है अपना फीडबैक जरूर से दे दिया करो। इतनी बात आपको बच्चे बताओ समझ में आई, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। देखो बच्चे, चैप्टर का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ ग्राफ। बहुत प्यार से समझना इसको, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो क्या करना है, हमें 2 टाइप के ग्राफ का एनालिसिस करना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल हो,
तो उसकी हम लोग ग्राफ देखेंगे। बहुत आसान है, नाम से ही लग रहा है लीनियर है, मतलब आपके पास आप जो ग्राफ बनाओगे वो एक लीनियर बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी। तो ये जो आपकी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो एक लीनियर पॉलिनॉमियल के लीनियर पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, बात क्लियर हुई? एक मिनट, ये क्या हो गया, भूत आ गया क्या? देखो, तो लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब समझ में आया। लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होगा? एकदम सीधा सीधा, एकदम सीधा, इस तरीके से, इस तरीके से, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? लीनियर पॉलिनॉमियल। मतलब एक ही डिग्री होगी ना, मतलब या तो एक्स को, या तो वो एक्स को एक बार कट कर रही होगी, या तो वाई को एक बार कट कर रही होगी, बस। लेकिन अगर हम बात करें, ये सिंपल सी बात है, हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फॉर क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ बनता है ना बच्चे, वो यू शेप में बनता है। कैसे बनता है? ऐसे बना लो, या फिर इस तरीके से ऐसे करके बना लिया, तो यू शेप में बनता है। होता क्या है कि कभी कभी आप लोग जो ये जो यू शेप देख रहे होते हो, वो ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो याद रखना, जैसे आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो याद रखो कि ये यू शेप में ऊपर की तरफ यू शेप कब बनेगा? जब हमारे ए की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अगर ग्रेटर हो 0 से, जैसे यहाँ 3 हो जाए, 4 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 100 हो जाए, तब कहेंगे कि हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। बट अगर ए की वैल्यू हमारी लेस देन है 0 से, तो ग्राफ जो होगा यू शेप का वो नीचे की तरफ होगा। क्लियर है बात? तो देखो, इसके 3 पॉसिबल कंडीशन हमारे बनते हैं। ठीक है ना? कितने केसेस बनते हैं भाई? देखो ध्यान से देखो, इसके 3 केसेस हैं, 3 केसेस हैं। पहला केस देखो ये हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है, मान लो आपके पास ये कोई एक ग्राफ है, तो इसमें एक यू शेप का ग्राफ कुछ ऐसे बन गया। तो क्या कहेंगे? यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे? यानी कि हमारा जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा वो क्या होगा? वो ए से छोटा रहा होगा। उसमें जो ए की जो वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। ए बी सी हमारी क्या होती है? कॉफिशिएंट होती है। जैसे कि ये, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि -2a² मतलब सॉरी -2x² प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें ए की वैल्यू देखो क्या है? माइनस में, तो इसके लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, और इसमें कितने जीरोज हैं? इसमें 2 जीरोज हैं। तो देखो, हम यहाँ पर जो केसेस ले रहे हैं हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं। तो याद रखना कि अगर हमारा पॉलिनॉमियल अगर x के टर्म में है, तो हम केवल x एक्सिस को देखेंगे कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन में आपसे y के टर्म में दे दिया, तो आप फिर y एक्सिस को देखोगे कि y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो ये पहला केस था। 3 केसेस में पहला इस तरीके से का बन सकता है, और इस तरीके का भी आपका ग्राफ बन सकता है। तो इसमें भी ये क्या है? ये आपका a इज ग्रेटर देन 0 है, और इसमें आपकी ओवरऑल जो जीरोज मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? वो 2 जीरोज मिल रहे हैं। कितने जीरोज मिल रहे हैं बच्चे? 2 जीरोज मिल रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? 2 जीरोज 2 बार अगर हमारी ये जो लाइन है ना, जो आप देख रहे हो ना, जो यू शेप में जो ऊपर की तरफ जो नीचे की तरफ जो बनाई गई है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो ये पहली केस है, फर्स्ट केस। ठीक है, केस नंबर देखो हम लोग 2 की बात करते हैं। केस 2, केस 2 में देखो ये हो सकता है कि हमारा, मान लो हमने कहा कि मेरे पास ये कोई एक कोऑर्डिनेट था। ग्राफ बनाने के लिए हमेशा पहले आपको कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। अब मान लो मैंने कहा कि हमारे पास कोई एक पॉलिनॉमियल थी जिसकी एक ही जीरोज मिली। तो एक ही जीरोज मिली मतलब ये क्या दिखा रहा है? एक ही जीरो से दिखा रहा है। ये जो हमारी ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करके जा रहा है? एक बार कट करके जा रहा है। तो कहेंगे कि हमारा ये 1 जीरोज है, 1 0। इसमें हमें क्या मिलेगा? 1 जीरो मिलेगा। या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, अगर हमारा पॉलिनॉमियल अगर बदला हुआ होता, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है कि a इज लेस देन 0, ऐसे भी हो सकता था। एक ही बार टच कराना है, ध्यान रखना, एक ही बार टच कराना है। ठीक है ना? तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा? हमें कितने जीरोज मिलेंगे? हमें 1 ही जीरोज मिलने वाले हैं। कितने जीरोज मिलने वाले भाई? 1 जीरोज मिलने वाले हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? बहुत बढ़िया। ठीक है, एक केस नंबर 3 है।
केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में देखो ये हो सकता है कि वो ग्राफ को टच ही ना करे, एक्सिस को वो टच ही ना करे। ऐसा कैसे सर? देखो ये सब बना लेना, वाई एक्स, एक्स डैश वाई डैश, कुछ मान लो ऐसे। टच किया क्या? नहीं किया, तो कहेंगे नो सॉल्यूशन, नो जीरो, नो जीरो। या फिर टच किया क्या? नहीं कर रहा है सर, तो कहेंगे नो जीरोज। ठीक है ना? इसमें क्या मिलेगा? ऐसे देखेंगे कोई जीरो नहीं, नो जीरो, कोई जीरो नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो जरा, हम आपसे एक ग्राफ पर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब बोर्ड पर, और आपको बताना है कि उसका पॉसिबल आंसर क्या होगा। ओके, मिटाते हैं सब सारी चीज़ों को, नोट डाउन कर लो फटाक से एकदम। ये वाला तो जरूर से याद रख लेना, मेंशन कर लेना। ओके, देखो जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया कि सर ने ग्राफ के थ्रू क्या बताना चाहा, तो आपका ये कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। आई होप कि आप लोगों ने इसको पहले भी किया होगा। बस याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि पी एक्स की जो है जीरोस बतानी है, फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स। याद रखना, अगर पी एक्स की जीरोस बतानी है तो आप देखोगे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर पी वाई की बतानी होती तो आप देखते कि वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। चलो जरा देखो, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार भी नहीं, तो कहेंगे इसका जीरोस कितना होगा? कुछ नहीं, शून्य, जीरो होगा। इसमें देखो, इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? वन टाइम, तो क्या कहेंगे इसका जीरोस कितना होगा? वन। इसमें देखो 1 2 3, इसमें कितना कर देंगे? 3 टाइम। अगर मान लो बोल देता है, इसी क्वेश्चन में बोल देता है कि चलो वाई की बताओ, वाई की जीरोस कितनी होगी, तो वाई की कितनी जीरोस होगी? 1 होगी, जीरो। ठीक है, तो ये सब आपके कैसे हैं? ये सब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें देखो कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार, तो कहेंगे 2 हो जाएगी। इसमें देखो कितनी बार? 1 2 3 4, तो इसमें जीरोस 4 हो जाएगी। 1 2 3, बात समझ रहे? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर कोई प्रॉब्लम होती बच्चे तो आप जरूर मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, देखो जी, बात करते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलो आपको एक बात पता चल गई, सर जीरोस क्या होते हैं। जीरोस का मतलब कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू है ना, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो के इक्वल कर दे। एक्स की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल बना दे। तो हम लोग जो कोफिशिएंट, एक हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? रिलेशनशिप देख रहे हैं। देखो किसके बीच देख रहे हैं? जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच देख रहे हैं। ठीक है, और किसी के बीच नहीं देख रहे हैं। तो जीरोस का मतलब आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर हम लोग एक टर्म समझते हैं कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट का मतलब क्या है? देखो, तो सबसे पहले चलो हम लोग बात करते हैं फॉर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना सकते हो, ए एक्स प्लस बी। यही लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखो इसमें जो ए है और जो बी है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कोफिशिएंट। तो ए एंड बी ही क्या है? कोफिशिएंट है। ए और बी ही क्या है भाई? कोफिशिएंट है। ओके, तो अगर ए और बी कोफिशिएंट है तो अब देखो, अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी जीरो कितनी होगी? एक ही जीरो होगी। तो लेट कर लेते हैं कि वो जीरो हमारी अल्फा है। क्या है? जीरो क्या है? अल्फा है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है बच्चे माइनस बी अपॉन ए। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कि आपका मेन हीरो टॉपिक है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। ए एक्स, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जहाँ पर आपके ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, यही आपका कोफिशिएंट है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे? तो लेट इसके 2 जीरोज हैं, होंगे ही होंगे। 2 जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। मतलब हो सकता है कि x की वैल्यू अल्फा मिले, हो सकता है x की वैल्यू बीटा मिले। याद रखना, जीरोज हम अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं x की वैल्यू अल्फा होगी। अल्फा का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 समथिंग। बीटा की वैल्यू कुछ वैल्यू हो सकती है। तो वही हमारी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। तो अब रिलेशन देखो, इसमें रिलेशन क्या हुआ? यही हमारा रिलेशन है।
हमारा नहीं, ये लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन है। तो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन ए, दैट मीन्स जीरो और कॉफिशिएंट का रिलेशन। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। अब क्वाड्रेटिक में देखो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, लिख लेना। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ध्यान रखो, b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे माइनस बी अपॉन ए। एंड सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए, c अपॉन ए, ये हो जाता है। तो ये आपको दो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिले, ध्यान रखना। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बड़े गजब गजब के देखो क्वेश्चन लगाएंगे। तो बात करते हैं सर अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत वैरायटी यहाँ पे पूछता है। देखो अब हम लोग यहाँ से देखो, अभी हमने क्या किया था, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना सीखा था। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए हमने क्या कर दिया था, हमने px की वैल्यू 0 के इक्वल रख दी थी, यही तो किया था। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आपका ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है जो कि टाइप फर्स्ट का बन रहा है। टाइप फर्स्ट का देखो क्या बन रहा है आपसे क्वेश्चन। अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देता है, कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कह रहा है कि इसके सबसे पहले तो इसका जीरोस निकालो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और जीरोस निकालने के बाद उसको वेरीफाई भी करो कि मतलब, वेरीफाई का मतलब क्या हुआ सर, कि ये जो आया है ना जीरोस वो सही है कि गलत। एक्स की जो वैल्यू आई है, जीरोस का मतलब हम फिर से बोल रहे हैं वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू आई है वो सही है कि गलत है। चलो तो हम इसे क्या करते हैं, पहले हम इसके जीरोस, अब जीरोस निकालना सीखो। कुछ नहीं, ये क्लास 9th की थोड़ी सी चीज़ है। देखो हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या कर दो, देखो यहाँ पर 3 टर्म दिखाई दे रहा है ना, तो 3 टर्म अगर दिखाई दे रहे हैं तो फॉर्मूला भी लग सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा कुछ लगेगा क्या, नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, आप क्या कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं लगेगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के लिए हमें दो चीज़ें स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए, तो दो चीज़ें स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा, ठीक। तो देखो क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए, तो इसको हम लोग करते हैं फैक्टराइज। 3 से 4 टर्म में ब्रेक करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना, यहाँ पर देखो क्या करते हैं, देखो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम इसको सुटेबल ऑर्डर में लिख लेते हैं। लिख लिया मतलब एक्स की बड़ी डिग्री, उसके बाद छोटी, उसके बाद विदाउट। तो सुटेबल ऑर्डर में लिख लिया। अब इस 1 का यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना 1 ही तो है, जो भी होता उसके साथ लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर बोलेंगे क्या, -8। ध्यान से सुनना मेरी बात, मल्टीप्लाई करने पर कितना, यहाँ पर लिख भी रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर कितना, -8। तो मल्टीप्लाई करने पर -8 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या करने पर बच्चे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाले को देखते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -2। तो मल्टीप्लाई करने पर -8, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो -8, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो -2। तो देखो 4 2 4 और 2 ले, ठीक है। तो 4 2 8, यानी कि किसी एक को माइनस में रखना पड़ेगा। अब सवाल है किसे माइनस में रखा जाए, इसे या इसे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए। या तो इसे होना पड़ेगा या तो इसे होना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को होना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है। अब उसके बाद आ जाते हैं आगे, भी देखते हैं ना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या लाना है, हमें माइनस का 2 लाना है। मतलब बड़ा वाला होना चाहिए माइनस में और छोटा वाला होना चाहिए प्लस में, तभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। क्लियर हो गई बात। तो इसके आगे लगा लेते हैं x और इसके भी आगे लगा लेते हैं x। तो देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ से x को आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, x माइनस 4। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 2, ठीक। तो अब लिखते हैं कि फॉर जीरोज, अगर हमें जीरोज निकालना है तो जीरोज के लिए क्या हो जाएगा, बारी बारी से सबको दोनों के इक्वल रख देंगे। पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। फिर इसमें भी रख देंगे पुट ये वाला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू -2।
ये हमारा जीरोज निकल जाएगा, यानी कि x की 2 वैल्यू निकल गई। क्यों निकलेगी सर 2 वैल्यू? क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, इसलिए 2 वैल्यूज निकलेंगी। देखो अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे फिर? इसके बाद लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा? देखो वेरिफिकेशन में तो हम ये जानते हैं हमारे पास ये अपना मेन इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हो क्या भाई, अगर आप जब कंपेरिजन करोगे बाई कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग करेंगे? अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से, बाई कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर फ्रॉम, बाई कंपेयरिंग फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या मिली? 1, बी की वैल्यू क्या मिली? -2, सी की वैल्यू क्या मिली? -8। देखो 1 -2 -8 मिली ना। अच्छा, हम ये जानते हैं कि सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जरा बता दो तो, -b/a होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, यही तो आपका अल्फा है और यही तो आपका बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू आई है 4 प्लस बीटा की वैल्यू आई है -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर रखो -b, माइनस की जगह माइनस, b की जगह -2 अपॉन a की जगह 1। 4 - 2 करेंगे कितना जाएगा? 2, और यहाँ पर -2 मिलकर के -2 मिलकर कितना जाएगा? 2। हम ये कह रहे हैं क्या कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS है, तो वेरीफाई हुआ। इसी तरीके से इसका एक और दिखाओगे, अल्फा इंटू बीटा का दिखाओगे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा देखो कितना है 4, इंटू बीटा देखो कितना है -2 इज इक्वल टू, देखो सी कितना है आपके पास? तो सी है -8 अपॉन 1। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -8। तो LHS इज इक्वल टू RHS आया, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। बात समझाई क्या? इस तरीके से हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। देखो अगर आपको फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन मतलब ये वाली जो चीज़ मैंने बताई है, ये वाली जो मैंने चीज़ बताई है, इस चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो दोबारा, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, जब तक आपको समझ में ना आए। ठीक है ना? हाँ, लेकिन कन्फ्यूज़न मत रखना कैसे हो रहा है, ये कन्फ्यूज़न मत रखना। कन्फ्यूज़न रखोगे तो फिर बहुत देखो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो एक टाइप का क्वेश्चन हमें और दिखाई दे रहा है, इसको जरा नोट डाउन कर लो फटाक से, एकदम जल्दी से मिटा दिया जाए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। एक क्वेश्चन देखो मेरे को और दिख रहा है, हो सकता है कि आप बच्चे इसमें गड़बड़ी कर दें, कहेंगे सर अब क्या, अभी तो सर आपने 3 टर्म वाला बताया था, अब सर क्या किया जाए? तो एक आपका 2 टर्म का भी दे सकता है, ये आपका टाइप 2 बन सकता है, जो कि मैंने बना दिया है। x³ -3 दे दिया, सॉरी क्यूब नहीं, x² -3 दे दिया। ठीक है, x² -3 है, चलो ठीक है दिख रहा है। इस x² -3 का अब क्या करो, फाइंड आउट द जीरोज, क्या निकालना है? फाइंड, वही काम है क्वेश्चन, फाइंड जीरोज निकालना है एंड ऑल्सो वेरीफाई देम। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो जीरोज बनाने के लिए सबसे पहले, निकालने के लिए सबसे पहले वो चीज़ आपकी किसके इक्वल में होनी चाहिए? हम ये कहेंगे कि हम उसको 0 के इक्वल ले लेंगे। हमें निकालना है अगर जीरोज का, तो क्या कर लेंगे, उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं रखा है तो हम यहाँ पर लास्ट में भी ऐसे रख सकते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो हमने कहा कि अगर हमें इसका जीरो, हम सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन अब कैसे किया जाए, तो x² माइनस, अब 3 कैसे, यहाँ पर सबसे 3 टर्म भी नहीं है, क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब एक आपको फॉर्मूला देखो याद रखना पड़ेगा, ये सब फॉर्मूला याद रखना, कम से कम आपके 6-5 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। क्या? a² - b², फॉर्मूला दिखा, a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है? a + b × a - b, है ना। तो a की वैल्यू देखो कितनी है, x, a² b की वैल्यू कितनी है, √3। बात समझो, तो रख दो, तो देखो कितना हो जाएगा, a + b, a का मतलब x प्लस b का मतलब √3 इंटू a - b, x -√3, यही तो होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने फैक्टराइज कर लिया, यही चीज़ हमें देखो करना होता था, ये चीज़ हमने कर लिया, यहाँ पर ऐसे किया था, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। तो फॉर जीरोज क्या रख देंगे, x + √3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -√3। सिमिलरली इसको भी, इफ x -√3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू √3। बात समझ आ गई? तो जीरो आपको क्या मिले, √3 और -√3। तो हैंस लिख दो साफ साफ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एग्जाम की अपनी कॉपी में, हैंस जीरोज आर √3 एंड -√3। दिख रहा है ना यहाँ तक, √3 एंड -√3। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है,
अब क्या किया जाए इसका वेरिफिकेशन। चलो जरा वीडियो को पॉज करके वेरीफाई करो तो, और देखो आपका जो वेरिफिकेशन का तरीका है और मेरा जो वेरिफिकेशन का तरीका है वो सही है, एकदम सेम है, सही से आ रहा है। चलो वीडियो को पॉज करो जल्दी फटाक से और तुरंत करके बताओ। तो वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, आई होप कि आपने कर लिया होगा। देखो यहाँ समय कितना फास्ट भागता है, मैंने बोला और आपने कर लिया, क्या बात है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, देखो ए की वैल्यू बता दो। अब ध्यान रखना यहाँ पर आपके पास क्या है, पहले तो आप ये लिख दो, सिंस मेरे पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 0x और -3, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। देखो कंपेरिजन अगर आप करोगे, ठीक है, ये कैसे आया, तो बाई कंपेयरिंग किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -3। ठीक है, हम ये जानते हैं कि सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है -p/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आई है, ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। तो √3 प्लस -√3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखो कितनी है 0/a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा √3 -√3 कितना आएगा 0 ही तो आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। हो गया वेरीफाई। चलो अल्फा इंटू बीटा अप्लाई करते हैं, कितना होता है c/a। अल्फा की वैल्यू √3 इंटू बीटा की वैल्यू √3 -√3, ठीक है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू देखो कितनी है -√3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, √3 इंटू -√3 कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -3। हेंस वेरीफाइड। इक्वल ही तो आ रहे हैं, तो अगर इक्वल आ रहे हैं तो क्या होंगे, ये आपस में जो रिलेशन है कॉफिशिएंट का, है ना, हम कॉफिशिएंट का यूज़ कर रहे हैं ना c/a जब कर रहे हैं भाई, तो आ गया ना इक्वल। बात समझ में आ गई। तो एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक और देखो आपको हम वैरायटी बता रहे हैं, ये आप कर लेना, ठीक है। देखो एक आपकी वैरायटी और बनती है, यहाँ से कुछ इस टाइप से बन सकती है। ये दे दिया 4u² प्लस 8u, बोल रहा है कि फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई। तो देखो क्या करना है भाई, जीरोज निकालना है ना। अब आप कहोगे सर ये क्या सर, अभी सर यहाँ पर 3 दिया था तो सर √3 बना लिया, अब सर इसमें क्या करें, बहुत आसान है यार। 4u प्लस 8u है ना बच्चे। देखो आपको यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है, इस 4 और इस 8 में मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है कॉमन, भाई 8 में से 4 भी तो कॉमन ले सकते हैं। इस u² और u में से कॉमन क्या दिख रहा है, u कॉमन दिख रहा है, तो क्या ले लिया कॉमन, 4u ले लिया कॉमन। देखो जिन बच्चों को नहीं आता समझ में कॉमन लेना ना, उनके लिए बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको देखो बताऊंगा। 4 इंटू u प्लस 8 को देखो आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 इंटू u लिख सकते हो। सर आपका 4 और u एक जैसा लग रहा है। चलो ये 4 है, ये 4 है और ये है u, ठीक है, ये 4 है और ये है u। तो देखो कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी देखो 4 है, यहाँ भी देखो क्या है 4 है, 4 है, तो 4 और 4 क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो u है और यहाँ भी एक u है, तो एक u और एक u कॉमन हो गया। क्या बचेगा जरा, 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, u दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2, हो गया फैक्टराइज, यही तो है फैक्टराइज। सो क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज पुट, पहले इसको ले लो, 2 फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये है, फैक्टर मतलब दोनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए। तो पुट 4u इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, बोलो। फिर इफ दूसरा वाला ले लेते हैं, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू कितना -2। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। क्लियर बात। चलो अब जरा इसको वेरीफाई कर लो, वीडियो को पॉज करो फटाक से और इनको वेरीफाई करो आप। वीडियो को पॉज करके जरा वेरीफाई करो आप इसे। कर लिया वेरीफाई। चलो भाई देखो सेम वही काम है, वेरिफिकेशन, हेडिंग लगाओगे मस्त बढ़िया से एकदम, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले आप जरा ए और बी बता दो। तो देखो है कितना, पहले इसको लिख लो, 4u² है और प्लस 8u है, ठीक है, और प्लस 0 भी तो लिख सकते हो। देखो ax² प्लस bx प्लस c, कॉन्स्टेंट वाला टर्म जिसमें कोई u नहीं है।
तो ए की वैल्यू देखो कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 8 और सी की वैल्यू कितनी है 0। हमें जानते हैं इस वेरिफिकेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आई है 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2 इज इक्वल टू -b, की वैल्यू कितनी है 8/a की वैल्यू कितनी है 4, 4 2 जा और -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है। सिमिलरली एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू देखो कितनी है 0/a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। बात क्लियर हो गई। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल बताओ कमेंट करके। ओके, नाउ देखो बच्चे, हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो अभी तक देखो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल्स हमारे बने बनाए होते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बने बनाए होते थे और उन बने बनाए पॉलिनोमियल से हम निकालते थे उनके सॉल्यूशंस को, उनके जीरोस को, या फिर उनको वेरिफिकेशन उनका हम चेक करते थे। अभी क्या करना है, अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है। और कैसा पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या दो चीज़ चाहिए, उनके जीरोस। तो हमें पता है कि इनके 2 जीरोस होते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारे जो 2 जीरोस हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर लगा देते हैं के। अब के जो है ना वो आपकी कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करता है। मोस्टली केसेस में हम लोग के की वैल्यू लेते हैं 1, बट कहीं कहीं के की वैल्यू बदल भी जाती है, वो डिपेंड करता है। तो हम लोग इसके करते हैं दो टाइप के क्वेश्चन। अब देखो, जो पहले टाइप का आपका जो क्वेश्चन बनता है, टाइप फर्स्ट का यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से मेरी बात सुन लो। होता क्या है कि जब आपके क्वेश्चन में ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, जब बोल देता है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, क्या दे दिया जाए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, मतलब अल्फा बीटा ना दे करके अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए। तो पहला देखो आपको इस तरीके के हम आपको दो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ही अलग है, पहले टाइप में भी दो क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन जरा अलग है, ध्यान सुनना। तो आपका ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का ही उठाया है मैंने, एक है आपका 4,1 और एक आपका 1/4 तो क्या है कि सम एंड जो प्रोडक्ट है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर दिस एंड दिस। सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है, सम इतना है प्रोडक्ट इतना है। चलो हम बात करते हैं पहले अपने क्वेश्चन की। तो गिवन क्या है, वही कर लेते हैं। गिवन क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दे दिया बच्चे 1। तो हम लगाते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस वजह अगर हम रख दें तो बड़ा आसान ये हो जाता है, क्या हो जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4x और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1। तो
अब के को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू में 1 रखनी पड़ेगी। तो इफ के इज इक्वल टू 1 तो 1 हो गया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका होगा पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला टाइप का क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे लोग, चलो मजा आ गया सर, के की वैल्यू तो सर मजा आ गई रखने में, है ना। अब दूसरा वाला ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है सर, ऐसा क्यों होता है सर, मैथ है इसलिए होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मजा आ जाएगा अगर आदत बना लोगे ना मैथ को पढ़ने में, मजा आ जाएगा। चलो लगाते हैं। तो होता क्या है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सर आपने फॉर्मूला बताया था के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। चलो वैल्यू रख देते हैं, तो के इंटू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर छोड़ दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देते हैं 1/4 इंटू एक्स, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह रख देते हैं -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और -1। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर ये नहीं कर सकते सर के की वैल्यू 1 रख करके छोड़ दीजिए ना, गलत हो जाएगा। कभी भी आपने देखा जब आपका क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल होता है कितना प्यारा सा होता है, कितना प्यारा सा होता है ना, ऐसे इतना ऐसा नहीं होता, ये कमान में एक ऊपर है ना, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ ऐसा होता है ना। ये तो हमें क्या करना है, हमें वही अपना प्यारा सा, हमें अपना प्यारा पॉलिनोमियल चाहिए भाई, ये शैतान वाला नहीं। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसके अपॉन में भी 4 कर दे, तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई, अगर अपॉन में 4 किया तो ऊपर भी तो 4 करोगे, इसके लिए अपॉन में 4 बनाने तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा। कर दिया जाए तो कर दिया, तो देखो कितना हो जाएगा, पूरे के अपॉन में 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 होगा ना, क्योंकि इसके अपॉन में ऑलरेडी 4 है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि ये के से और हमारा के हट जाए, 4 हट जाए, तो के की वैल्यू क्या रखेंगे, तो रख देंगे 4। इफ के इज इक्वल टू 4 देन ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इतनी बात आपको आई समझ में, क्लियर हुई बात, मजा आ गया करके, ठीक है। तो ध्यान रखो ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें क्या दिया था, साफ साफ मेरी बात को समझो, आपको क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन पढ़ना पड़ेगा, बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं कंफ्यूज। तो साफ साफ आपसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सम एंड प्रोडक्ट दिया है, दैट मीन्स ये आपका है सम और ये आपका है प्रोडक्ट, ये आपका है सम, ये आपका है प्रोडक्ट। अब हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं दूसरे टाइप का, देखो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो दूसरे टाइप के देखो क्वेश्चन मिटा दिया, जैसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपका जो टाइप 2 का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा होगा, बोलेगा उसके साथ साथ कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन, क्या बोलेगा मुझे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन, ठीक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप 2 को देखो आपका क्या बन जाता है, ये कह रहा है सही क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, कह रहा है कि हुज जीरोज आर 2√7 एंड -5√7, ये दो जीरो दे दिए, तो कह रहा है बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। अब ध्यान रखना, अगर जीरोस दिया है दैट मींस ये दे दिया अल्फा और ये दे दिया बीटा, तो आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा चाहिए ना, आप निकाल लो पहले। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वो नहीं लगाना भैया, वन है वो माइनस बी, वो सब नहीं, जो रखा है वही लगा दो। तो देखो कितना 2√7 प्लस -5√7, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2√7 माइनस 5√7। देखो याद रखो, अगर रूट दोनों के सेम हैं तो आपस में वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि √7 और √7 को सब्ट्रैक्ट करके 0 कर देना, वो दिमाग खाओगे। इधर ये 2 है, ये 5 है, तो 2 में से 5 कितना जाएगा, बचेगा तो कितना जाएगा, तो -3, तो -3√7। मेरी बात समझना, जैसे आप कहते हो ना सर मेरे पास 3x था और -2x था, तो 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करके क्या लिखते हैं भाई, हम लोग x लिखते हैं ना, 1x लिखते हैं ना। तो वैसे ये भी है, √7 को जस्ट लाइक x मान लो, √7 को जस्ट लाइक x मान लो, 2x - 5x -3x, पास में यानी -7 -3√7। इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा देखो कितना हो जाएगा, 2√7 इंटू
-5 √7, ठीक है। तो 2 5 सा 10, 2 का 5 के साथ तो कितना हो जाएगा 10 इंटू √7 का √7 के साथ तो 7 और माइनस भी रहेगा बाहर तो कितना हो जाएगा माइनस का 70। तो अल्फा बीटा इतना आया और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इतना आ गया, तो रख देते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा रख दिया जाए। सो के एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर छोड़ देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी है -3√3, तो -3 तो माइनस साइन देखो कितना आ जाएगा प्लस डायरेक्टली कर लें तो 3√7 एक्स और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू देखो कितनी है -70, तो डायरेक्टली हम माइनस कर लें -70, ठीक है। अब के की वैल्यू अपॉन में तो कुछ है नहीं तो के की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1, तो हमने कहा कि इफ के इज इक्वल टू 1 सो क्या क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3√7 -70, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई बच्चे को। तो यही है आपके चैप्टर का दी एंड। तो कैसा लगा ये चैप्टर, मजा आया पढ़ करके, चीज़ें आपकी बड़ी अच्छे से रिवाइज हुई या नहीं हुई यही तो आपको देखना है कि आपकी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो रही है कि नहीं हो रही। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो अच्छे से फिर से आपको एक बार पूरा का पूरा मेमोराइज हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो यही चीज़ आपको देखनी है। तो इतना आपने पढ़ लिया, अब हम लोग कल इसके देखेंगे P/Q। तो याद रखना हम लोग इसके क्या लगाने वाले हैं, अब हम लोग इसके लगाने वाले हैं P/Q और प्लस साथ में SPQ, मतलब सैंपल पेपर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। कितने साल के सर 10 साल के लगाने वाले हैं, ठीक है। पूरे 10 से 12 साल के हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो बने रहो, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।